noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Sanjana and you are watching the Glam Up Studio. So today's video is going to be a princess makeup tutorial. तो आज मैंने जो है वो थोड़ी सी कोशिश की है that how to look like princess. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो में आगे तक मेरे साथ बने रहें. So without any further ado, let's jump to the video. सो लेट्स स्टार्ट बाय मॉइस्चराइजिंग माय फेस एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी फेस मॉइस्चराइज़र. और इस क्रीम का हाइड्रेशन लेवल जो है वो कमाल का है, बहुत ही अच्छा हाइड्रेट कर देता है ये आपकी पूरे स्किन को इंस्टेंटली. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ही आप इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और किसी फेशियल ऑयल का यूज़ कर सकती हैं. And 5 minutes after using the moisturizer, I will use primer by Lakme Absolute. And by the way, you might be thinking that I use the same primer every single makeup look. क्योंकि मुझे ये प्राइमर वन ऑफ माय फेवरेट प्राइमर, इसलिए मैं इसे हर मेकअप लुक में मैं इसी प्राइमर को यूज़ करती हूँ क्योंकि ये पोर फिलर प्राइमर है और ये बहुत ही स्मूथ लुक देता है आपके पूरे स्किन को. एंड आफ्टर द प्राइमर आई एम यूजिंग माई बेस. और बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफॉलेबल का फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज. इस फाउंडेशन का नाम जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए पूरा फाउंडेशन का नाम जो मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इसका लिंक देख लीजिएगा. और इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से. और बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्राइमर यूज़ करने के 5 से 6 मिनट बाद ही आप अपने स्किन पर फाउंडेशन अप्लाई कीजिए. और अब मैं एक स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस को अच्छे से फेस के फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी. और अगर आप चाहें तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकती हैं, वो और भी ज़्यादा ल्यूमिनियस लुक प्रोवाइड करेगा. बट मुझे यहाँ पे अपने फेस पे थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश के हेल्प से जो मेकअप जो है वो मैंने सेट किया है. और इस लुक के लिए मैंने जो फाउंडेशन लिया है वो सिर्फ 1 ड्रॉप लिया है एंड दैट इज़ इनफ. बिल्कुल नेचुरल लुक हमें क्रिएट करना है इस लुक के लिए. एंड अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट ये है मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर और इसमें मेरा शेड है बेज 3 और ये बहुत ही फुल कवरेज देता है, बहुत ही बिल्डेबल है ये. और मैं इसे अपने अंडर आई एरिया पे एंड आईलिड पे भी अच्छे से यूज़ कर लूँगी. एक टाइनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और मैं इसे सिर्फ अपने अंडर आई और आईलिड के लिए यूज़ करूँगी, अपने फेस पे कहीं भी इसे और यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे फेस पर और कहीं भी डार्क स्पॉट्स नहीं हैं. जो थोड़े बहुत थे भी तो वो मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद ही वो सारे कवर हो गए, तो इसलिए मैं इसे सिर्फ अपने अंडर आई पर ही यूज़ करूँगी. और एक डैम्प मिनी स्पंज की हेल्प से मैं इसे अच्छे से जो है वो स्पंज कर लूँगी. आपने अपने पूरे अंडर आई को और आईलिड को अच्छे से एकदम बिल्कुल फ्लॉलेसली ब्लेंड करना है. और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन है तो सबसे पहले आप वहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ करें. अगर आपका चेहरे पे कहीं भी ब्लैक स्पॉट है या फिर ब्लैक मार्क है तो आप वहाँ पे ऑरेंज कलेक्टर यूज़ कर सकती हैं. और अगर आपकी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहा है तो आप वहाँ पर ग्रीन करेक्टर यूज़ कर सकती हैं. और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद ही आप उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर सकती हैं. बट मैं यहाँ पे किसी भी कलर करेक्टर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन नहीं है. अगर थोड़ी बहुत जो है भी तो फाउंडेशन लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली इवन हो जाती है. और अब मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड के इस बनाना पाउडर से अपने पूरे आई एरिया को अच्छे से सेट कर लूँगी. आप बेकिंग प्रोसेस भी बोल सकती हैं इसे, बट उतना ज़्यादा बेकिंग मैं इसे नहीं कर रही हूँ. बस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर वहाँ पर अप्लाई करके छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए. बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑयली है तो आप प्रॉपरली बेकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं. बट मेरा स्किन जो है वो थोड़ा ड्राई है, इसलिए मैं यहाँ पे बस थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर लूँगी बेकिंग के लिए. और उसके बाद मैं अपने नोज़ को हल्का सा कंटूरिंग करने के लिए यहाँ पे क्रायोलन का ये कंटूरिंग शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ.
और एक थिन स्मॉल एंगल्ड ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज़ को अच्छे से बहुत ही केयरफुली अपने पूरे नोज़ को अच्छे से कंटूर करूँगी। मैं अपना नोज़ जो है वो कभी कंटूर करती नहीं हूँ, मतलब नॉर्मली मैं अपने नोज़ को जो है कंटूरिंग नहीं करती हूँ। बट ये जो है वो प्रिंसेस मेकअप लुक है और प्रिंसेस की फेशियल फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे अपने नोज़ को थोड़ा सा शार्प लुक देना है। और मैं इस प्रिंसेस मेकअप लुक को करने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है अपने ऊपर और मैं मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। बट मैंने थोड़ी सी जो है वो कोशिश की अपनी तरफ से। और ब्लशिंग के लिए मैं यहाँ पे O2O लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये नार्स इंटरनेशनल जो लिक्विड ब्लश आता है उसका ड्यूप है, और आप देख सकते हैं कितना ल्यूमिनियस लुक ये मेरे फेस को दे रहा है। और अब मैं अपने चिक बोन्स को हल्का सा इन्हेंस करने के लिए अपने अंडर चिक बोन एरिया को सेम वेट एंड वाइल्ड के बनाना पाउडर से हल्का सा हाईलाइट कर लूँगी। और ये प्रिंसेस मेकअप लुक जो है इसे आप नॉर्मली डे टाइम फंक्शन, ओकेशन, पार्टी या फिर फ़ोटोशूट के लिए भी आप इस लुक को आराम से क्रिएट कर सकती हैं, या फिर आप अपने मोबाइल पे नॉर्मली टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकती हैं। बहुत ही न्यूड सा मेकअप जो है वो मैंने करने की कोशिश की है। एंड नाउ वी आर रीच स्ट्रेट ऑन आइस। और अब मैं इन दोनों ट्रांजिशन सेट को जो है वो मिक्स करके अपने पूरे ट्रांजिशन एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। हल्का हल्का करके ही आपको डिपॉजिट करना है कलर। एंड यू गाइज ऑल्सो नो कि मैं हर एक वीडियो में आपसे कहती हूँ कि मैं अपने आइज़ पर जो है बहुत ज़्यादा डार्क आई शेडोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मेरे आइज़ जो है वो थोड़े हुडी हैं, तो इसलिए मैं जो है बहुत ही हल्के हल्के शेड ही यूज़ करती हूँ। अगर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डार्क शेड यूज़ किया तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा मेरे हुडी आइज़ पर। एंड अब मैं इस मॉवी ब्राउन आई शेड को अपने आउटर वी और क्रीज एरिया पर सिर्फ अप्लाई करूँगी। आपने ब्रश को राउंड राउंड घुमाते हुए अपने सिर्फ आउटर वी पर अप्लाई करना है। और अब मैं इस लाइट बनाना शेड को अपने इनर वी और अपने आईलिड एरिया पर लाइक इनर आईलिड एरिया पर इसे अप्लाई करूँगी। एंड आईलिड एरिया और इनर वी एरिया के लिए मुझे अपना लिटिल फिंगर जो है वही बेस्ट लगता है, तो इसलिए मैं अपने लिटिल फिंगर की हेल्प से ही अपने दोनों आइज़ पर जो है वो हल्का हल्का करके ये कलर डिपॉजिट कर लूँगी। उसके बाद मैं एक राउंड फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से एजेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अब मैं अपने फेस पे जितने भी जहाँ जहाँ भी बेकिंग के लिए एक्स्ट्रा पाउडर यूज़ किए थे मैं उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी अच्छे से एक बिग फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। और अब मैं अपने आईब्रोज़ को हल्का सा इन्हेंस करने के लिए मैं अपने आईब्रोज़ हमेशा नेचुरल रखती हूँ, बट फिर भी इस मेकअप लुक में जो है मुझे और भी ज़्यादा नेचुरल रखना है अपने आईब्रोज़ को, क्योंकि प्रिंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रोज़ जो है वो कैरी नहीं। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर के आईब्रो पेंसिल यूज़ की है और उसका शेड जो है वो है डार्क ब्राउन। मेरे आईब्रोज़ नॉर्मली ब्लैक है, बट मैं कभी भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करती हूँ अपने आईब्रोज़ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेक लुक प्रोवाइड करता है। और अब मैं सेम आई शेडो कलर्स जो मैंने ऊपर अप्लाई किए हैं सेम वही कलर्स जो है मैं अपने बॉटम आई लैशेस एरिया पर अप्लाई कर लूँगी एक एंगल्ड ब्रश की हेल्प से। और अब बारी है मस्कारा की, और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे एज़ ऑलवेज़ मेबलिन के लेस सेंसेशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना वो कम है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके आईलैशेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम अप कर देता है इंस्टेंटली। ये बहुत ही ज़्यादा आइज़ को ओपन अप कर लेता है एंड यू कैन ऑल्सो सी क्लियरली। एंड मैंने यहाँ अपने पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए मैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। और अब मैं अपने लिप्स को लाइनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एडीएस का लिप लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। ये जो है बिल्कुल न्यूड स्किन कलर का लिप लाइनर है, बिल्कुल ही न्यूड है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है या कुछ नहीं लगाया है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हिलेरी रोडा का लिपस्टिक, और ये जो शेड है वो 02 आई थिंक 02 है ये शेड, और ये बहुत ही न्यूड सा पिंक कलर है, बहुत ही खूबसूरत लुमिनियस लुक प्रोवाइड करता है। और ये लिपस्टिक आपके पूरे लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है ये। एंड फाइनली द होल लुक ऑफ माइन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, सो हाउ डिड यू लाइक दिस फाइनल लुक ऑफ माइन? एंड वन मोर थिंग, दिस ब्यूटिफुल हेयर बैंड इज़ व्हाट आई मेड विथ माई ब्यूटिफुल नेकलेस।
So do I have creative mind or not? Let me know in the comment section below. And please you will also write how you guys felt this whole video of mine. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस और क्रिएटिव आइडियाज़ आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करूं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ सब्सक्राइब के बिना मुझे जो है वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा और भी नए नए वीडियोस को ट्राई करने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और वैसे तो मैंने इस लुक के साथ फ़िश टेल ब्रेड जो है वो किया है, बिकॉज़ मेरे पास जो है वो टोंग नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मेरी टोंग जो है वो टूट चुकी है। तो लॉकडाउन की वजह से अभी कोई ऑनलाइन भी कहीं नहीं मिल सकता टोंग, तो इसलिए मैं टोंग भी नहीं मंगवा पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने इस लुक के साथ जो है वो फ़िश टेल ब्रेड ही कर लिया। अगर आप लोग कर सकती हैं तो आप लोग टोंग भी कर सकती हैं इस लुक के साथ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी लुक देगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को जानना है कि फ़िश टेल ब्रेड कैसे करें ईज़िली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। एंड वन मोर लास्ट थिंग कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ी सी भी अगर थोड़ी सी भी कुछ भी अगर गलत लगा हो ना, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दें, मैं ज़रा भी माइंड नहीं करूँगी। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ अपने लिपस्टिक कलेक्शन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और उसके बाद जो है मेरा ईद मेकअप लुक भी आने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, बैक टू बैक मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस लॉकडाउन में आप आराम से घर पर बैठे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए नए वीडियोस को देखें और एक्सपेरिमेंट करें, खुद पर भी ट्राई करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बस घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहे, वरना बाहर निकलेंगे तो पुलिस के डंडे खाएंगे वो अलग, और आपके फ़नी वीडियोस भी जो हैं वो फेसबुक और यूट्यूब पर जमकर वायरल होने लगेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सी यू।